नमस्कार। तो लेखपाल मेंस 2025 का सिलेबस देखकर ही सिर चकरा जाता है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी सिलेबस की नब्ज पकड़ेंगे। सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसे क्रैक करने का, इसे फतह करने का एक बिल्कुल पक्का, एक क्लियर कट रोड मैप तैयार करेंगे। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इतना ज्यादा सिलेबस तो यूपीएससी के प्री में भी नहीं पूछा जाता। सच कहूं तो ये आवाज हर दूसरे एस्पिरेंट के दिल से निकलती है। तो अगर मन में ये ख्याल आ रहा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक की बात नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है कि सिलेबस तो भाई वाकई बहुत बड़ा और फैला हुआ है। तो फिर सवाल वही का वही है, आखिर इस सिलेबस के पहाड़ को चढ़ा कैसे जाए, मतलब टाइम पर और अच्छे से इसे खत्म कैसे करें। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो सिर्फ कहने के लिए ना हो बल्कि सच में काम करे। तो ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं एक सॉलिड प्लान। ये जो सिलेबस अभी एकदम फैला हुआ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना, इसे हम बदलेंगे एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट में। एक ऐसा नक्शा जिससे तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। अब देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इस एग्ज़ाम का जो कंटेंट है ना, वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि किसी एक किताब को पढ़कर काम चलने वाला नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। इसीलिए सही सोर्सेज, सही किताबें चुनना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल उठता है, कितना टाइम लगेगा? देखिए, अगर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट लेकर चलें तो इस पूरे सिलेबस को ढंग से खत्म करने में कम से कम 90 से 100 दिन की डेडिकेटेड पढ़ाई लगेगी, मतलब 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा। और हमारी जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो इसी टाइमलाइन को दिमाग में रखकर बनी है। चलिए अब इस बड़े से सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले है पार्ट 1 जनरल सब्जेक्ट्स, जिसमें 10 टॉपिक है। फिर आता है पार्ट 2 कंप्यूटर नॉलेज और आखिर में पार्ट 3 यूपी स्पेशल नॉलेज। अब देखिए, ऐसे 3 हिस्सों में बांटकर देखने पर थोड़ा आसान लग रहा है ना, थोड़ा ऑर्गेनाइज सा फील हो रहा है। ओके, तो अब सीधा गोता लगाते हैं सिलेबस के सबसे बड़े हिस्से में, पार्ट 1 में, और देखते हैं कि इस सेक्शन को मजबूत करने के लिए हमारे टूल किट में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से हथियार होने चाहिए। तो पार्ट 1 के जो पहले 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे खान सर की पॉकेट जीके या फिर पॉलिटी के लिए अर्जुन सिंह सर की बुक, ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हाँ, इसके साथ साथ जो हमारा अपना मटेरियल और वीडियोज़ हैं, वो तो सोने पे सुहागा वाला काम करेंगे, तैयारी को और पक्का कर देंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां आकर सबकी गाड़ी अटक जाती है, और वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मार्केट में इसके लिए कोई एक ढंग की भरोसेमंद किताब है ही नहीं जो पूरा सिलेबस कवर करती हो। और बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लेकर आए हैं। अब कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का पूरा एकदम सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल वो हम प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, पार्ट 1 के बाकी सब्जेक्ट्स पर आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो महीने की 15-20 पेज की मैगजीन आती है ना, वो बेस्ट है, टाइम बचाएगी। साइंस और एनवायरनमेंट के लिए खान सर की पॉकेट जीके और हमारा मटेरियल, ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। रही बात डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसकी प्रैक्टिस तो हम यही चैनल पर ही करेंगे, बिल्कुल वैसे सवाल जैसे एग्जाम में आते हैं। और हाँ, जनरल हिंदी के लिए जो हमारा मटेरियल आने वाला है, वो अपने आप में कंप्लीट होगा, उसके बाहर कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बाकी के 2 पार्ट्स पूरी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब कंप्यूटर और यूपी स्पेशल नॉलेज। ये वो सेक्शंस हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें अच्छी पकड़ बना ली तो समझिए हजारों लोगों से आगे निकल गए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है, एकदम सिंपल। 10 किताबों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब पूरी तरह से पर्याप्त है, बस उसी पर फोकस करना है। और हाँ, यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत से चैनल इस सब्जेक्ट के लिए मोटी मोटी गैर जरूरी किताबें बेच रहे हैं, उनसे बचना है। अपना टाइम और पैसा दोनों बचाना है, वो बहुत कीमती है। अब आते हैं पार्ट 3 पर, यूपी स्पेशल नॉलेज। इसके लिए जो हमारा मटेरियल है उसे अपना प्राइमरी सोर्स बनाना है। वो एग्जाम की ज़रूरत के हिसाब से एकदम काफ़ी है। हाँ, अगर किसी को और डीप में जाना है, अपनी समझ को और बढ़ाना है, तो फिर परीक्षा वाणी को एक सप्लीमेंट्री सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही जीत नहीं है, ये तो आधा काम हुआ। असली सक्सेस तो तब मिलेगी जब इस सारी नॉलेज को प्रैक्टिस के जरिए मार्क्स में बदलना आ जाएगा। और इसी काम को आसान बनाने के लिए, मतलब नॉलेज को मार्क्स में बदलने के लिए, हम बहुत जल्द एक हाई क्वालिटी लेखपाल टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगी। और ये कोई ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं होगी, इसमें एकदम टॉप क्वालिटी के सवाल होंगे जो बिल्कुल एग्जाम वाला फील देंगे, पूरी तरह से तैयार करेंगे। हर एक सवाल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा, और हाँ, अगर डिमांड रही तो इसकी हार्ड कॉपी भेजने का ऑप्शन भी हम रख सकते हैं। तो देखिए, रास्ता अब सामने है, रिसोर्सेज क्या हैं वो पता चल गया, स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार करने और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने की तैयारी है।